हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अब आते हैं डेसिमल नंबर के लिए। हमारे पास है टेंस कॉम्प्लीमेंट। टेंस कॉम्प्लीमेंट डेसिमल, क्योंकि चूंकि आपको पता है डेसिमल जो वैल्यू है वो भी 10 है, तो यहाँ पे टेंस कॉम्प्लीमेंट यूज करके सब्ट्रैक्शन की जाती है। वहां पे वंस कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया, यहाँ पे टेंस कॉम्प्लीमेंट। उसका मेथड क्या है तो वो समझते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल कैन बी फॉर्म्ड। टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल, किसी भी डेसिमल नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट हम फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। आल्सो, ठीक है जी, या आल्सो इसको हटा दें, यहाँ पे आल्सो का जरूरत नहीं है। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेसिमल कैन बी फॉर्म्ड बाय लीविंग ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस अनचेंज्ड। इनको मैंने कलर किया ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन कहीं नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है अनचेंज अनचेंज। तो ये अब एग्जांपल में आपको समझ आएगी ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है किसी भी डेसिमल नंबर का, ठीक है जी। कैन बी फॉर्म्ड, सबसे, क्योंकि जैसे हमने पहले सीखा था कि वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, देन हम उसमें सब्ट्रैक्शन की तरफ आए थे। इसी तरह हमने अब डेसिमल नंबर हमें दिया गया होगा, हमने उसको एडिशन करके उसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। यानी ऐड करेंगे और रिजल्ट सब्ट्रैक्शन वाला आएगा, ऐड करेंगे वैल्यूज को और रिजल्ट सब्ट्रैक्शन वाला आएगा कि सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। तो वो कैसे करना है, जब हमें डेसिमल वैल्यू दी जाएंगी, अगर बाइनरी दिए गए थे तो फिर तो हमने बाइनरी के लिए बाइनरी का मेथड यूज किया, वंस कॉम्प्लीमेंट यूज किया। लेकिन अगर हमें डेसिमल दिए गए हैं तो हम डेसिमल का कॉम्प्लीमेंट डेसिमल का मेथड यूज करेंगे, जिसे हम टेंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले कैन बी फाउंड बाय लीविंग ऑल लीस्ट, आपको जो नंबर दिया गया है डेसिमल नंबर, उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो हैं, जो इधर से शुरू होते हैं, इधर से लीस्ट की तरफ से, जैसे मैंने क्लास में बताया था, यहां से ये लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू है और जाएंगे ये मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू। ठीक है जी, ये लीस्ट और ये मोस्ट, ठीक है, ये बढ़ रही है इस तरफ से, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बिट्स के ऊपर पावर यहां से बढ़ती है। यहाँ पे 2 की पावर 0 था, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो वो बाइनरी में इस तरह था। यहाँ डिसिमल है तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरह था। तो ये बढ़ रहे हैं, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है ये आपका, और ये आखिरी वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो इस चीज को आप देखें कि वो कह रहा है कि लिविंग छोड़ दो। अगर टेंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है किसी भी डेसिमल नंबर का तो सबसे पहला रूल, छोड़ दो किस चीज को, अ लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो। अगर यहाँ पे स्टार्ट जीरो से हो रहा है और कहां तक जीरो गया है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एग्जांपल है, ये जब हम देखेंगे, यानी यहाँ पे हमें ये वैल्यू दी गई थी जिसका स्टार्ट हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां से जीरो है, दूसरा भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है। तो ये कह रहा है कि ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट, ऑल, इस साइड से देखो कि कितने, जितने भी जीरो हैं उनको अनचेंज छोड़ दो, उनको कुछ ना कहो। फर्स्ट से लेकर जहां तक भी जीरो गए हुए हैं, पहले पहले बीट से, पहले पहली वैल्यू से लेकर, पहली वैल्यू अगर जीरो है उससे लेकर आगे देखते जाओ कि कहां तक जीरो जा रहा है। तो यहां पे जैसे दो पोजीशन तक जीरो है, फर्स्ट पोजीशन पे भी जीरो था और दूसरे पोजीशन पे भी जीरो था, तो इसको हमने अनचेंज छोड़ दिया, इसको कुछ नहीं कहना। ये हम डेसिमल का 10 कॉम्प्लीमेंट बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम, ऑल सिग्निफिकेंट लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरो अनचेंज, उनको चेंज नहीं करना। ठीक है जी, अगर नहीं है जीरो से स्टार्ट तब आप करें, तब आपको हम मेथड सिखाते हैं। लेकिन अगर पहली वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो है, दूसरी भी जीरो है, तीसरी भी जीरो है, तो उनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि यहाँ पे ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट है। ऑल लीस्ट, यहां से लीस्ट से देखते जाओ, ऑल लीस्ट से देखते जाओ, यहाँ पे जितने भी जीरो आते हैं उनको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, कुछ भी नहीं कहना। हाँ, उसके बाद अगर जितने नॉन जीरो वैल्यूज हैं, जीरो के अलावा वैल्यूज, जीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नॉन जीरो, जो पहली नॉन जीरो स्टार्ट होगी, यानी फॉर एग्जांपल 2 जीरो के बाद यहां से पहली वैल्यू 7 स्टार्ट हो रही है, नॉन जीरो, ठीक है, पहली वैल्यू
इसकी बात की जा रही है। जीरोस के बाद पहली नॉन जीरो वैल्यू, ये नॉन जीरो वैल्यू है, 7 है ना, इसको तो जीरो नहीं कह सकते, तो ये नॉन जीरो है। तो पहली नॉन जीरो, सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहां से ये तो छोड़ दिया, तो बस ये लास्ट अब लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया। तो अब ये नॉन जीरो है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है, तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो दी फर्स्ट नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रॉम 10। ठीक है, नंबर एक काम, जितने भी पहले जितने भी स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो जितने तक जीरो है पहले से फर्स्ट पॉइंट से, उसको कुछ नहीं कहना, अनचेंज करना है। जहां से नॉन जीरो वैल्यू स्टार्ट होती है, कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है जीरो के अलावा, उसको माइनस कर दो 10 से, और उसके बाद यानी ये देखें 642, इसके बाद 642 है, पहले दो जीरो थे उसको हमने अनचेंज छोड़ दिया। उसके बाद फर्स्ट जो नॉन जीरो वैल्यू थी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, उसको हमने 10 से माइनस करना है। उसके बाद जितने भी वैल्यूज हैं, बाकी जितने भी पीछे रह जाएं, उनको आपने 9 से माइनस करना है। ये तीन बातें याद रखनी है टेंस कॉम्प्लीमेंट करते वक्त। जब भी आपको कहा जाए कि डेसिमल नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले उसमें जो स्टार्ट हो रहा है अगर जीरो से है, तो जहां तक भी जीरो है वहां तक अनचेंज रखना, उसको चेंज नहीं करना, ना 1 में करना, ना 10 में, ना किसी चीज में, बस छोड़ दो उसको। दूसरा, जहां से फिर नॉन जीरो वैल्यू स्टार्ट होती है, पहली वैल्यू फर्स्ट यहां लिखा हुआ है, फर्स्ट वैल्यू सिर्फ, उसको माइनस कर दो 10 से, एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल हायर सिग्निफिकेंट डिजिट फ्रॉम 9, और उसके बाद जितनी भी वैल्यू आती हैं वो सारे, यानी यहाँ पे तीन बातें कही गई हैं। फर्स्ट अगर जीरो है उनको अनचेंज रख दो, दूसरे जहां से नॉन जीरो वैल्यू स्टार्ट होती है, पहली नॉन जीरो वैल्यू, उसको 10 से माइनस कर दो। उसके बाद जितनी वैल्यूज आगे पीछे रह जाती हैं, जीरो रह जाती है, 1 जो भी है, वो सारे 2 4 6 जो भी हैं, सारों को 9 से माइनस करो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको कोशिश करके इसको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि क्या मतलब है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तीन बातें याद रखनी है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, हमें ये नंबर दिया गया है 0, या इधर से गिने 8 8 3 2 1 0। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या स्टार्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, क्या स्टार्ट जीरो से हो रहा है? नहीं हो रहा जीरो से, नॉन जीरो से हो रहा है, नॉन जीरो से हो रहा है, नॉन जीरो से नहीं हो रहा। ऑल लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस, लीस्ट पॉइंट पे जीरो है ही नहीं, जीरो के अलावा वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो क्या कर दो, फर्स्ट वाले को 10 से माइनस कर दो और बाकियों को फिर 9 से। तो मैंने 8 को 10 से माइनस किया, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, ये फ्रॉम लिखा हुआ है 4 और फिर आर और फिर एम, शॉर्टली मैंने इसको लिखा हुआ है, सब फ्रॉम 10। फर्स्ट वैल्यू को जो नॉन जीरो वैल्यू है इसको 10 से माइनस कर दो, तो उसका बनता है 10 माइनस 8 2, ये लिखा हुआ है 2। और उसके अलावा जितने भी यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हैं उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 9, उसको 9 से माइनस कर दो, क्योंकि पहली जो बात थी वो तो यहाँ अप्लाई नहीं होती इस पे, क्योंकि जीरो स्टार्ट से है ही नहीं, लीस्ट पे जीरो है ही नहीं, मोस्ट पे तो है। लीस्ट की बात हुई है यहाँ पे, ये लीस्ट है, तो मैंने मोस्ट को नहीं देखना, लीस्ट को देखना। जैसा नहीं हो गया आपने मोस्ट को देखा हो, उल्टा नहीं करना, इसको इधर से ही देखना। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू को जब माइनस किया 10 से तो हो गया 2, बाकियों को 9 से माइनस करें, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 फिर आपका 7, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 0 9, यहां पे लिखा भी हुआ है। द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अबव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 8, या इसको कर दें फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इसको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट 8, ठीक है, फर्स्ट 8, ये फर्स्ट 8 जो है आपका ये वाला, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट 8 फ्रॉम 10, इसको 10 से माइनस कर दो, इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर है,
एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑल अदर डिजिट फ्रॉम 9, और बाकी जितने भी डेसिमल डिजिट्स हैं उसको 9 से माइनस कर दो, तो आपके पास टेंस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा किसी भी डेसिमल नंबर का। तो शॉर्टली द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज, यहाँ पे ब्लैंक होगा, फिलिंग द ब्लैंक होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा, तो आपने ये मेथड यूज करके उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लिखना है। दूसरा वही एग्जांपल, अब ये यहाँ पे तो कोई भी हमारे पास लिस्ट पे जीरो नहीं था, तो यहाँ पे है, तो उसके लिए भी एग्जांपल, द टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, यानी स्टार्ट तो जीरो से हो रहा है, फिर 7 6 4 2, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर स्टार्ट में आपके पास जीरो आ गए तो जितने भी जीरो हैं, जितने तक जीरो है, जीरो की वैल्यू जा रही है, अगर यहाँ तक भी आई हो तो रिमेन अनचेंज होगा, अगर यहाँ तक भी आई हो तो रिमेन अनचेंज होगा, वही जीरो सारे लिखने होंगे वापस, कोई चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास दो स्टार्ट में जीरो थे तो उसको हमने अनचेंज छोड़ दिया। दूसरे नंबर पे अब हमने देखा कि कहां से नॉन जीरो वैल्यू स्टार्ट हो रही है, पहली, तो पहली नॉन जीरो वैल्यू 7 स्टार्ट हो रही थी, तो इसको आपने 10 से माइनस करना है, 10 से माइनस करेंगे 7 तो बन जाएगा 3, रह जाएगा 3, और बाकियों को 9 से माइनस करना है, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7, तो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अबव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द टू लीस्ट सिग्निफिकेंट जीरोस अनचेंज्ड, हमने इसको अनचेंज छोड़ दिया, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 10, और जो फर्स्ट हमारे पास नॉन जीरो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था उसको हमने 10 से माइनस किया, एंड सब्ट्रैक्टिंग द अदर 3 डिजिट फ्रॉम 9, और जो बाकी 3 डिजिट रह गए थे 6 4 2, उनको हमने 9 से माइनस किया। तो सिंपली द टेंथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 007642 इज 003357, ठीक है जी। तो ये शॉर्टली एक लाइन में, तो आपने रूल ये याद करना है कि टेंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी डेसिमल नंबर का, देन उसके बाद आपने बाकी ऑपरेशन करने हैं। तो ये तो हमने टेंथ कॉम्प्लीमेंट बनना सीख लिया कि कैसे टेंथ कॉम्प्लीमेंट बनाया जाता है, जैसे हमने वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना सीखा, देन उसके बाद हमने क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल किए कि उसमें अब हम कैसे एडिशन के थ्रू उसको माइनस कर वैल्यू निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो अब हमने टेंथ कॉम्प्लीमेंट बनाना सीख लिया, चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं जैसे हमने उसके लिए किया था। तो दो एग्जाम्पल हम यहाँ भी करेंगे, जैसे वहीं सेम रूल, वहां पे वंस लिखा था कॉम्प्लीमेंट में, यहाँ पे टेंथ लिखा हुआ है वन की जगह। फाइंड द 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग, जो सब्ट्राहेंड है सबसे पहले उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, किस मेथड से, इस मेथड से, इस मेथड से। फिर क्या करें, उस टेंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करें मेन्यून में, जो मेन्यून नंबर था, जैसे पीछे हमने किया वंस कॉम्प्लीमेंट में। अगर कैरी जनरेट होता है तो यहाँ पे अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वहां पे हम कैरी को ऐड करते थे रिजल्ट में, यहाँ पे आपका जो कैरी होगा उसको डिस्कार्ड कर देना है, खत्म कर देना है, उड़ा देना है बस रिजल्ट से। अगर कैरी जनरेट होता है तो उड़ा देना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी जनरेट हुआ तो हमने रिजल्ट में ऐड कर दिया था, यहां पे अगर कैरी जनरेट होता है तो उसको उड़ा देना है। अगर इफ देर इज नो कैरी तो क्या करना है, री कॉम्प्लीमेंट, दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लो टेंस, वहां पे हम दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेते 1, अगर कोई कैरी नहीं आया तो क्या करो, दोबारा टेंस कॉम्प्लीमेंट लो उस सम का, उस रिजल्ट का, और उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दो। तो बस छोटा सा चेंज है कि वहां पे हम कैरी को ऐड करते थे और यहाँ पे हम कैरी को डिस्कार्ड करते हैं, बाकी सेम है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो वहां भी हमने दोबारा से 1 कॉम्प्लीमेंट लिया, उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया। यहाँ पे हम कैरी जनरेट नहीं होगा तो दोबारा से टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, क्योंकि डेसिमल में हम बात कर रहे हैं, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसके बाद उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो ये बात सेम है, सिर्फ छोटी सी चेंज है, वो ये कैरी की है, वहां पे कैरी ऐड हुआ, यहाँ पे कैरी डिस्कार्ड होगा। तो यहाँ पे इसके जो दो एग्जाम्पल है वो हम करेंगे, एक में कैरी जनरेट हुआ उसके साथ कैसे, एक के साथ, एक में कैरी जनरेट नहीं हुआ तो उसके साथ क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वैल्यू को, यूजिंग 10 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट करो किसको, इसको इससे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो इस वैल्यू को इससे। तो अब सबसे पहले आपको पता है
कि ये हमारा क्या है, सब्ट्राहैंड है। ठीक है जी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, या आप इसको अगर आसान बनाते हैं तो आप यूं भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमने सबसे पहले सब्ट्राहैंड हमारा ये हो गया और ये मेन्यूड हो गया। तो सब्ट्राहैंड हमारा ये है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, ये ठीक है, तो ये हमारा सब्ट्राहैंड हो गया। तो ये हमारा अब सब्ट्राहैंड है। तो हमने करना क्या है, सब्ट्राहैंड के साथ हमने रूल में पढ़ा। रूल क्या कहता है, फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्राहैंड को उसका टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो जैसे हम इसका 10 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, आपको याद होगा कि उसमें रूल में था कि अगर आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट पे 0 है तो उसको कुछ नहीं कहना, उसके बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसको 10 से माइनस करना है और बाकियों को 9 से। तो हम ऐसे ही करेंगे। हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, तो क्या बना, फर्स्ट 0 को अपनी जगह छोड़ दिया, 0 एज इट इज 0 रह गया। नेक्स्ट उसके बाद 5 है, 10 से 5 गया तो 5 आ गया। फिर उसके बाद 9 स्टार्ट हो जाएगा, सारे 9 से माइनस करने, तो 9 से 2 गया 7, 9 से 3 गया 6, 9 से 0 गया 9। जो भी कॉम्प्लीमेंट आया टेंस कॉम्प्लीमेंट, अब हमने उसको इसमें ऐड करना है, तो वो ये है। ठीक है, ये इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, इसको हमने n कह दिया, इसको हमने m कह दिया। ये हमारा मेन्यून है, ये हमारा सब्ट्राहैंड है, तो इसको हम n से डिनोट करें। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ n वो है ना ये 96750 या 05769। इसको अब ऐड कर दो आपस में। अब एडिशन करनी है दूसरे नंबर पे, ये लिखी हुई है, ऐड दिस टू द नंबर फ्रॉम विच यू आर टेकिंग अवे। ठीक है, जिसे आपने टेकिंग अवे कर रहे थे, इसको हम ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने इसको ऐड किया, सिंपल एडिशन है, 2 जमा 0 2, 3 जमा 5 8, 5 जमा 7 12, 12 का 2 लगा और एक ऊपर ढाका, फिर 6 7 8 और 9 9 आ गया। फिर उसके बाद 9 जमा 7 16, तो 16 यहाँ आ गया। अब देखें यहाँ पे कि क्या कैरी जनरेट हुआ है रिजल्ट में। जी हाँ, कैरी जनरेट हुआ है। देखें एक्स्ट्रा बिट आया हुआ है। ये तो 6 थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, सॉरी 5 थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए हैं। तो एक्स्ट्रा बिट आया हुआ है, एक्स्ट्रा बिट आया हुआ है। तो एक्स्ट्रा बिट को क्या करना है, हमने रूल पढ़े थे, इफ देयर इज ए कैरी ऑफ 1, अगर 1 कैरी हुआ है, 1 वैल्यू आई हुई है, तो इसको क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो और रिजल्ट से वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो हमने जब देखा हमारे पास चूंकि 5 हैं, टेंस की वैल्यू 5 है, यानी यहाँ पे वैल्यूज 5 है, तो यहाँ पे टेंस की पावर 5 लिखा हुआ है क्योंकि 5 तक जाएगा। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, तो टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। 0 to 4 5 बनते हैं ना, तो 0 to 4 5 हैं, तो ये टोटल 5 10 की पावर 5 तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। तो उसको ऐसे भी एक आसान तरीका है कि इसके नीचे 1 लिख दो, बाकियों के नीचे 0 0 लिख दो और इनको सारों को माइनस कर दो, तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आखिरी वाला 1 खत्म हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि डायरेक्ट इसको बस क्रॉस कर दो, हटा दो, ये वाला आंसर लिख दो। ठीक है जी, और ये भी एक तरीका है कि डिस्कार्ड एंड कैरी, तो एक फॉर्मल तरीका दिया हुआ है कि इसके नीचे 1 लिख दो, क्योंकि ये जब आपस में माइनस होंगे तो डेफिनेटली ये आंसर ही आएगा। अगर ये नहीं करते, ये नहीं लिखते, तो डायरेक्ट इस 1 को क्रॉस कर दो, हटा दो इधर से, और ये बाकियों को नीचे लिख दो, तो ये आंसर होगा। और कैलकुलेटर से भी माइनस कर लो, कैलकुलेटर से माइनस करो, 72,532 मनफी 03250, तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो उसको रफ अमल में अपने साथ नोट कर लो और उसको फिर इसके साथ कंपेयर करो, तो वो आपका आंसर होगा। तो हमने एडिशन करके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर दी। इफ देयर इज ए कैरी ऑफ 1, डिस्कार्ड इट
एंड ऑब्टेन द रिजल्ट। और ये हमारा रिजल्ट हुआ। कैरी जनरेट हुआ, हम डिस्कार्ड किया। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी जनरेट हुआ था, हम उसको ऐड करते थे, यहाँ पे हटा दिया, तो जो बाकी रह गया हमारा रिजल्ट है। और आप यहाँ इसको इससे माइनस कर लो कैलकुलेटर में, उसमें आपके पास जो कैलकुलेटर होगा या रफ अमल में, तो आपके पास तब भी ये आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो ये तरीका था कि कैसे टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। दूसरे एक एग्जांपल करते हैं। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो तब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह जो वंस कॉम्प्लीमेंट में किया, ठीक है, उसका दोबारा टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, जिस रिजल्ट में आप जो रिजल्ट आया है, और उसके साथ माइनस का साइन लगा दो, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे पिछला एग्जांपल है दोबारा, यूजिंग 10 कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम दिस। अब ये बड़ी वैल्यू नीचे लगेगी और ये छोटी वैल्यू ऊपर लगेगी, यानी 03250 ये ऊपर वैल्यू लगेगी, ये नीचे लगेगी। अब ये हमारा सब्ट्राहेंड है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये हमारा सब्ट्राहेंड हो गया और ये हमारा मेन्यूड हो गया। तो सब्ट्राहेंड का आप टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, जो जब हमने टेंस कॉम्प्लीमेंट लिया सब्ट्राहेंड का, वो बनता है 27468। ठीक है जी, यानी हमारे यहाँ पे कोई जीरो वैल्यू नहीं थी, जो रिमेन अनचेंज होती थी, तो जीरो है ही नहीं। तो फर्स्ट जो हमारा नंबर है नॉन जीरो वैल्यू है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, अगेन उसको 10 से माइनस कर दो, बाकियों को 9 से माइनस कर दो। सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू को 10 से माइनस करना है, बाकी जीरो। तो यहाँ पे हमने 10 माइनस 2 किया तो वो 8 आ गया। उसके बाद 9 माइनस 3 किया 6 आ गया। 9 माइनस 5 किया 4 आ गया। 9 माइनस 2 किया 7 आ गया। 9 माइनस 7 किया 2 आ गया। तो ये टेंस कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका डायरेक्ट। अब इस कॉम्प्लीमेंट को इस वैल्यू में ऐड कर दो, तो हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो क्या, 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 6 11, 1 ऊपर, 2 और 4 6, और प्लस 1 ये ऊपर वाला 7 ये नीचे, फिर 7 प्लस 3 10 का 0 एक ऊपर, फिर 1 प्लस 2 3, तो ये 30718, ये भी सेम उतनी ही वैल्यूज हैं जो ऊपर वैल्यूज थी, तो कोई एक्स्ट्रा बिट जनरेट नहीं हुआ। ये भी 5 है, ये भी 5, जबकि पिछले में एक वैल्यू जनरेट हुई थी 1 एक्स्ट्रा, यहाँ पे कोई नहीं हुई। तो वही दूसरा उसका जो मेथड है, एज देयर इज नो एंड कैरी, जैसा कि यहाँ पे कोई एंड कैरी नहीं है जनरेट हुई, therefore the answer is माइनस लगा के साथ में टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर, इसका आप टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसके साथ माइनस लगा दें। तो जब हमने इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिया, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया, आप ये फर्स्ट जो है हमारे पास नॉन जीरो से लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो है डिजिट है वो नॉन जीरो है फर्स्ट, तो इसको 10 से माइनस कर दें, बाकियों को 9 से माइनस कर दें, तो ये इस आंसर का जो रिजल्ट है इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बनता है आपके पास 28296, और इसके साथ ये माइनस का साइन लगा दें, तो ये ही रिजल्ट आएगा। तो डेफिनेटली रिजल्ट यही है, क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट यही आएगा। आप जब इससे इसको माइनस करें कैलकुलेटर में, तो आपके पास यही रिजल्ट ही आएगा। ठीक है जी, तो ये इसका रिजल्ट है। यहाँ पे हम पीछे जो था वो ऐड कर रहे थे, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे थे बड़े नंबर को छोटे से, तब वो रिजल्ट पॉजिटिव में था। जब हमने इसको उलट किया तो रिजल्ट इसका नेगेटिव में हुआ, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, नोट दैट सिंस 3250 इज लेस देन 72532, तो द रिजल्ट इज नेगेटिव। वो रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जो ऊपर का नंबर है वो छोटा है, जो माइनस हो रहा है वो बड़ा नंबर है। तो ये एक आपके पास तरीकाकार था कि कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिजिटल कंप्यूटर एडिटिव मेथड यूज करके, एडिशन करके माइनस या सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो हमने बाइनरी नंबर के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज किया, और हमने डेसिमल नंबर्स के लिए टेंस कॉम्प्लीमेंट को यूज किया, और देखा कि कैसे ये परफॉर्म करते हैं हमारे सिस्टम्स। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।